गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ में दिखने वाले हैं। सीतामढ़ी में देवी सीता मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं गृह मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 900 करोड़ रुपए की लागत से जानकी मंदिर बनेगा। बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 900 करोड़ रुपए की लागत से जानकी मंदिर बनने जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम, जो माता सीता की जन्मभूमि मानी जाती है, आज इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या की तर्ज पर बनने वाले भव्य जानकी मंदिर का आज भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर की आधारशिला रखने वाले। ये आयोजन मिथिला और साथ ही काशी के आचार्यों की देख रेख में होगा। इस समारोह को लेकर न केवल सीतामढ़ी बल्कि पूरे मिथिलांचल और जनकपुर तक में उल्लास का माहौल। देश भर से साधु संतों का यहां पर आवागमन हो रहा है। वहीं जयपुर से चांदी के कलश, दिल्ली से विशेष पूजन सामग्री, 21 तीर्थों की मिट्टी और साथ ही 31 नदियों का जल भूमि पूजन के लिए मंगवाया गया है। कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:40 पर पुनौरा धाम पहुंचेंगे। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद जनकपुर, नेपाल से आए साधु संतों से मुलाकात और सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवाना करेंगे। शाम 4:10 पर जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। बता दें, 67 एकड़ में बनने वाले इस मंदिर के लिए नीतीश सरकार ने 883 करोड़ रुपए जारी कर दिए और निर्माण 3 साल में पूरे होने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें, मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साथ साथ माता सीता के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य और कहानियां प्रदर्शित की जाएंगी। भूमि पूजन के बाद गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से संकल्प स्नान और तिरुपति बालाजी के लड्डू का वितरण होगा। मिथिला की इस पवित्र धरती पर बनने वाला जानकी मंदिर आने वाले समय में अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही भारत की आस्था का नया केंद्र बनने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी हमारे साथ जुड़ गए। अंजनी जी, क्या कुछ हम देख पा रहे हैं तैयार है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और कब तक वो पहुंचने वाले? जी दिव्या, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यह पूरे प्रदेश के साथ साथ देशवासियों के लिए भी काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन आज माना जा सकता है, क्योंकि मां जानकी की जो प्रकट स्थली है, इस प्रकट स्थली में इस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाना, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के तरह जो यहाँ बनाया जा रहा है, लगभग 1050 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और 2028 तक इससे पूर्ण कर लेने की बात जो है वह कही जा रही है। आज एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर शिलान्यास किया जाएगा और कह सकते हैं तो इस कार्यक्रम के लिए न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, बल्कि कई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ नित्यानंद राय के साथ साथ और भी कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद और प्रदेश के भी दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह मंदिर जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है, उससे 5 फीट की ऊंचाई इसकी कम रहेगी। 151 फीट ऊंचा जो है यह मंदिर बनाया जाएगा, जिसमें कई परिसर और भी उसके साथ साथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें धर्मशाला होगा, कैफेटेरिया होगा, जो यज्ञ स्थल है उस यज्ञ स्थल के लिए भी एक अलग स्थान जो है वो निर्धारित किया जाएगा, ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो भजन संध्या होगी, उस भजन संध्या के लिए भी जो है वह स्थान चिन्हित किया गया है। तो कई ऐसे कह सकते हैं कि चीजें जो है वो बनाई जाएंगी, जिससे कि न सिर्फ प्रदेशवासियों को, सीतामढ़ी वासियों को, साथ ही पूरे देश के लोगों को जो है वह भी लोगों के लिए भी जो है वह आकर्षण का केंद्र बनेगा। और इसको लेकर के देखें तो पर्यटन के हिसाब से भी देखें तो पर्यटन के हिसाब से भी बिहार का यह सीतामढ़ी जो स्थान है वह पूरे देश में जो है वह अब जाने लगेगा, क्योंकि यह मां जानकी सीता माता के प्रकट स्थली के रूप में जाना जाता है। और राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर के बाद यह सीता का जो प्रकट स्थल है, यहाँ पर जो राम जानकी सीता मंदिर जानकी मंदिर बनेगा, यह निश्चित रूप से पूरे देश के लिए जो है वह गर्व की बात होगी। और जो सनातन
सनातनी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी काफी कह सकते हैं कि यह जो बात होगी यह काफी उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी इस दिन को महत्वपूर्ण और बनाने के लिए जो देखें तो पूरे प्रदेश से साथ साथ पूरे देश भर के जो धार्मिक स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल है, वहां से बड़ी संख्या में साधु और सन्यासी जो है वह इस अवसर पर जो है वो आने वाले हैं। कई लोग आ भी चुके हैं और चूंकि दोपहर के बाद का यह समय है, 2 बजे के बाद इसका शिलान्यास किया जाएगा, तो कई लोग 2 दिन पहले से ही वहां पहुंचने शुरू हो गए थे। साथ ही साथ पूजा अर्चना का जो विधि विधान है वह भी शुरू हो चुका है और भजन कीर्तन जो है वह भी स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वह किए जा रहे हैं। तो न सिर्फ प्रदेश भर के बल्कि देश भर के कई साधु संतों और विशिष्ट अतिथि जो है वह इस अवसर पर जो है वह सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के सारी तैयारियां जो है, प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो प्रशासनिक तैयारियां जो है वह लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही और भी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि जब इसका शिलान्यास हो तो भव्य शिलान्यास हो। और इसमें 31 नदियों के पवित्र नदियों के जल को भी लाया गया है। साथ ही साथ कई पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उन पवित्र तीर्थ स्थल की मिट्टी को भी जो है वो यहाँ पर लाया गया है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जो प्रदेशवासी हैं, प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन जो होगा काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। और पिछले दिनों जब कैबिनेट ने इस की मंजूरी दी थी, इस परियोजना की मंजूरी दी थी, उसी समय बिहार के लोगों के लिए जो है वो काफी खुशखबरी आई थी कि इस तरह से जो रामायण सर्किट की बात कही जा रही है, यानी अयोध्या के बाद इस सीता स्थली को यानी सीता प्रकट स्थली जो है वहां, फिर बक्सर में भी जहां राम ने यज्ञ स्थल है वहां पर भी जो है वह उसे भी जोड़ा जाएगा। तो कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिन तीर्थ स्थलों को बिहार में भी जो है वह राम और सीता से जोड़ने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि यदि कहें तो सनातन के हिसाब से जो श्रद्धालु हैं, हिंदू जो लोग हैं, उनकी पूजा स्थली, धार्मिक स्थली यदि कहें तो धार्मिकता के लिहाज से भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण दिन जो है वह है। साथ ही साथ जिस तरीके से रामायण सर्किट की बात कही गई थी डेवलप करने की, वह भी डेवलप हो रहा है। और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो पर्यटन की दृष्टि से भी जो है वह बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि न सिर्फ बिहार के लोग इसका फायदा उठा पाएंगे बल्कि पूरे देश के लोग और विदेश से भी लोग। बिल्कुल अंजनी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि आज का दिन बिहार के लिए बेहद खास है और आने वाले समय में ये जो मंदिर है ये भव्य मंदिर के रूप में स्थापित होने की जो बात है वो भी की जा रही है और देखना होगा कि किस तरीके से ये जो मंदिर है इसका निर्माण पूरा होता है और भक्तों में कितना उत्साह इसको देखकर देखने को मिलता है।